Hello, welcome students. Welcome to the first lecture on the binary arithmetic. The flow of the today's lecture is first we will discuss about the types of the binary number. Means we have either signed numbers and unsigned numbers. Then we will discuss about the signed magnitude representation of binary numbers, then ones complement representation of binary numbers and two's complement representation of binary types of the binary numbers. We have two types of the binary numbers. One is unsigned number and second one is the signed numbers. Unsigned numbers क्या है हमारे पास? ऐसे नंबर जो केवल पॉजिटिव बाइनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट करें उनको हम बोलते हैं अनसाइंड. मीन जिनका कोई भी साइन ना हो, मीन्स बाय डिफॉल्ट जो क्या है पॉजिटिव हो. बट ये नंबर्स क्या प्रॉब्लम आती है नंबर्स के साथ, इन नंबर्स का यूज करके हम नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते बिकॉज दीज आर अनसाइंड, दे हैव नो साइन. तो हम नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते यूजिंग अनसाइंड नंबर्स. सेकेंड वन इज साइंड नंबर. तो जैसा नाम से क्लियर है कि द नंबर्स विद द साइन, मींस इनका यूज करके हम पॉजिटिव नंबर्स एज वेल एज नेगेटिव नंबर्स, दोनों तरह के नंबर्स को हम इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग द साइंड नंबर्स. So the types of binary numbers are of two types, and one is unsigned numbers and second one is the signed numbers. Or signed representation of binary number, unsigned representation of binary numbers. And signed representation or signed binary numbers are further classified into three categories. One is signed magnitude form, second one is ones complement form, and third one is two's complement form. हम डिस्कस करेंगे अनसाइंड बाइनरी नंबर्स. these जैसा भी हमने पीछे डिस्कस किया है कि these numbers can take only positive values. there is no need of sign bit because ये unsigned है, तो कोई भी साइन बिट की आवश्यकता नहीं है. तो जितनी भी बिट्स होंगी नंबर में वो क्या रिप्रेजेंट करेंगी, उसका मैग्नीट्यूड को ही रिप्रेजेंट करेंगी. तो मैक्सिमम वैल्यू यूजिंग द n बिट नंबर के, अगर आपको एक n बिट का नंबर है उसका यूज करके आप बड़े से बड़ा कितना ही वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो. उसका फॉर्मूला है हमारे पास 2⁻n−1. ठीक है, कैसे? जैसे अगर हम एग्जांपल लेके चलें 5 बिट का नंबर, बाइनरी नंबर, तो 5 बिट के बाइनरी नंबर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? देखिए हर एक बिट की या तो वैल्यू क्या होगी, 0 होगी या 1 होगी. अब हमें क्या देखनी है, मैक्सिमम वैल्यू देखनी है. तो इसका मतलब हर एक बिट को हमें क्या करना पड़ेगा, 1 1 1 1 1. और ये बाइनरी में किसके इक्विवेलेंट है, 1 2 4 8 16. तो 16 + 8 4, 24 + 4 28 + 2 30 + 1 31, which is equal to 2⁵ n कितना था यहाँ पे, 5 था. तो इसका मतलब हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है n बिट के नंबर की, वो कितनी हो सकती है, 2⁻n−1. ऐसी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है अनसाइंड नंबर की, 5 बिट के की. सभी बिट्स को क्या कर दो आप, 0 कर दो. और अगर हमने सारी बिट्स 0 कर दी तो आंसर कितना बनेगा, 0. तो जैसा भी हम एक अपनी अगर हम रियल लाइफ की भी बात करें तो उसमें भी हमारे पास क्या है, अनसाइंड नंबर में मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0. इसके बाद हम बात करते हैं साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन. तो जो अनसाइंड नंबर है अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, उनको रिप्रेजेंट करने के 3 वेज हैं, साइंड मैग्नीट्यूड फॉर्म, वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म एंड टूज कॉम्प्लीमेंट. पहले हम बात करेंगे साइंड मैग्नीट्यूड फॉर्म या साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन. तो जैसा अभी हमने बताया, इट कैन टेक बोथ द पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव वैल्यू. कि साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन का यूज हम करते हैं पॉजिटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एज वेल एज नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए. नंबर इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग द साइन बिट एंड मैग्नीट्यूड फॉर्म. तो कोई भी अगर हमें नंबर रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या होगी, एक तो उसकी साइन बिट होगी और उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड होगा. जैसे अगर हम बात करें कि हमें +5 लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं, +5 +5. यहाँ पे क्या है, एक तो उसका साइन हो गया और एक क्या होगी उसकी वैल्यू. जैसे हमें लिखना है -17, हम कैसे लिखेंगे, एक तो क्या होगी उसकी बिट होगी माइनस और उसकी क्या होगी वैल्यू. तो इसी तरीके से साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, एक साइन बिट होगी और एक क्या होगा, बाकी की बिट्स क्या होंगी उसके मैग्नीट्यूड होगा. तो लेफ्ट मोस्ट बिट
सबसे लेफ्ट मोस्ट बिट का यूज करते हैं हम साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे हम रियल लाइफ में भी लेफ्ट में साइन लिखते हैं, तो वैसे ही लेफ्ट मोस्ट बिट है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, उसके साइन को। और लेफ्ट मोस्ट बिट को हम कई बार मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट या एमएसबी भी बोल देते हैं। तो एमएसबी किसको रिप्रेजेंट करता है, उसके साइन को। तो अब हम बात कर रहे हैं बाइनरी नंबर्स की, तो ये साइन बिट क्या हो सकती है, या तो 0 होगी या 1 होगी। अगर 0 है तो इसका मतलब वो नंबर क्या है, पॉजिटिव नंबर है, और अगर 1 है तो वो नंबर क्या है हमारे पास, नेगेटिव। अब देखिए ये n बिट का नंबर था टोटल, इसमें से एक बिट लेफ्ट मोस्ट बिट तो साइन बिट के लिए यूज होगी, तो बाकी कितनी बिट्स बची, n-1। तो n-1 बिट्स है, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, उस नंबर का मैग्नीट्यूड। तो रिमेनिंग n-1 बिट्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द नंबर। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं कि +6 को हमने लिखना है, तो +6 को हम लिखना है कितनी बिट्स का यूज करके, 8 बिट्स का यूज करके। तो हम कैसे लिख, 7 बिट्स का यूज करके, तो हम कैसे लिखेंगे, देखो +6 है तो साइन बिट क्या होगी, हमेशा हमें पता है लेफ्ट मोस्ट बिट होती है या मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है, तो वो क्या होगी, प्लस के लिए 0। अब 6 को हमने लिखना है यूजिंग द 6 बिट्स, तो 6 को कैसे लिखते हैं, 0 1 1, 4 और 2 6, जबकि 6 बिट्स यूज करनी है तो इसलिए बाकी की 3 क्या कर दी हमने, 0 कर दी। ऐसे -6, तो 6 का मैग्नीट्यूड तो क्या होगा, सेम रहेगा, 0 1 1 और ये 3 जीरोस। लेकिन अब ये माइनस में है तो इसलिए कितना बनेगा, साइन बिट क्या बनेगी, 1। ऐसे +23 लिखना है, तो +23 को कैसे लिखते हो, 16 और 4 20 और 2 22 और 1 23, तो 6 बिट्स का यूज करके ये तो 23 बन गया। और +23 के लिए साइन बिट कितनी बन गई उसकी, 0। ऐसे -23 के लिए मैग्नीट्यूड तो क्या रहेगा उसका, सेम रहेगा, लेकिन माइनस के लिए हमने क्या यूज कर लिया, वहां पे 1 यूज कर लिया। तो अब मैक्सिमम वैल्यू यूजिंग n बिट साइन नंबर, एक n बिट का नंबर है तो मैक्सिमम कितनी वैल्यू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हमें पता है, देखिए अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा है कि अगर टोटल n बिट्स हो तो एक बिट तो हमारे पास क्या होती है, साइन के लिए यूज होती है, और बाकी की n-1 बिट्स हैं वो क्या करती हैं, उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती हैं। तो इसलिए मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल कितनी बिट्स है, 2n⁻⁻1, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 2n-1 माइनस ऑफ 1। और ये वाला -1 क्यों है यहाँ पे, क्यों, बिकॉज 1 बिट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द साइन। जैसे अगर हम बात करें 5 बिट का नंबर, तो 5 बिट के नंबर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, पॉजिटिव वैल्यू, मैक्सिमम का मतलब क्या होगा, वो पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो क्या बनेगा, वो साइन बिट कितनी बनेगी, 0। और बाकी की 4 बिट्स में क्या आ जाएगा, मैक्सिमम बनाने के लिए उनको चारों को 1 के इक्वल कर दो, 1 1 1 1, तो ये कितना बनेगा, +15, यानी कि 2⁻5 -1, एन कितना था, 5 था, तो ये कितना बनेगा, 5 - 1 4, तो 2⁻4 -1 इज इक्वल टू +15। अब ऐसे ही मिनिमम वैल्यू कितनी बनेगी इसकी, दिस इज मिनिमम, इट इज मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू के लिए देखो क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो मैक्सिमम होना चाहिए और साइन क्या होना चाहिए उसका, नेगेटिव। नेगेटिव साइन के लिए कितनी होती है, 1 बिट, तो ये कितना बनेगा, -15, तो अगेन -15। अब देखिए साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में +0 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 4 बिट्स का यूज करके। प्लस में 0 है तो 0 बन गया साइन बिट, और बाकी की 3 बिट्स की वैल्यू कितनी मिल गई, 0। +1 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या हो गया, 0 0 1 और साइन बिट 0। 2 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 1 0 से, तो ये कितना बनेगा, 0, साइन बिट कितनी आ गई, देखो ये प्लस वाले नंबर है तो इन सब के लिए हमने साइन बिट पहले ही 0 कर दी। अब +6 था, +6 क्या होता है, 4 2 0, तो 4 और 2 6 0। 7 क्या होता है, 4 2 1 7। ऐसी 5 कितना होता है, मीन्स ये तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं व्हाइट वाली टर्म्स, और 0 रिप्रेजेंट कर रहा है प्लस के सिंबल को या साइन को। ऐसे -0 कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, सिर्फ साइन बिट क्या होगी, 0 से 1 हो जाएगी। ऐसे ही -1 में मैग्नीट्यूड सेम है, 0 0 1 विच इज सेम हियर। साइन बिट यहाँ पे प्लस में 0 थी, माइनस में क्या हो जाएगी, 1। ऐसे ही -2 -3 -4 -5 -6 -7, जैसे -7 में
साइन बिट तो क्या रहेंगी, 1 हो जाएगी नेगेटिव होने की वजह से, और मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, 111, तो यहाँ पे क्या हुआ 111। तो टोटल 4 बिट्स का यूज करके हमने कितने नंबर रिप्रेजेंट करवा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इधर है और 8 इधर है, तो टोटल 16 नंबर हमने रिप्रेजेंट करवा दिए। तो टोटल नंबर्स रिप्रेजेंटेड यूजिंग n बिट साइंड नंबर कितना हो जाएगा, 2n। अब नंबर्स की रेंज के अगर n बिट का नंबर है वो कहाँ से कहाँ तक के नंबर्स रिप्रेजेंट कर सकता है। जैसे ये था हमारे पास 4 बिट का नंबर था, तो हमने कहाँ से कहाँ तक के नंबर रिप्रेजेंट करवा लिए, -7 से लेके +7 तक के। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ये क्या होता है 2⁻³ -1, जबकि बिट्स 4 है तो इसलिए 2⁻4 -1 टू 2⁻n-1 ये माइनस से लेके प्लस तक के इतने नंबर। बिकॉज और ये वाला -1 क्यों लगाया हमने यहाँ पे, क्योंकि 1 बिट है जो वो साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए कंज्यूम हो चुकी थी। अब ड्रॉबैक्स भी है हमारे पास इस साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन की। क्या ड्रॉबैक्स हैं देखिए, अभी हमने यहाँ बात कर रहे थे कि +0 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 4 जीरो से, और -0 को रिप्रेजेंट करते हैं 1,000 से। जबकि रियल लाइफ में ऐसा नहीं है, रियल लाइफ में चाहे +0 हो चाहे -0 हो, दोनों को हम क्या लिखते हैं, सेम रिप्रेजेंटेशन 0 से करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुई है, +0 के लिए एक अलग रिप्रेजेंटेशन आई है और -0 के लिए एक अलग रिप्रेजेंटेशन आई है, विच इज कंफ्यूजिंग, तो इट इज द ड्रॉबैक। तो फर्स्ट ड्रॉबैक इज टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जीरोस। एक तो क्या आ गई, +0 के लिए चारों जीरोस और -0 के लिए 1,000, जबकि होना क्या चाहिए था, दोनों सेम। तो इट इज द ड्रॉबैक। दूसरा, कई बार हमारे पास जब हम एक पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर को जोड़ते हैं तो हमारे पास करेक्ट रिजल्ट नहीं आता। जैसे अगर हमने 12 में +9 जोड़ना है, 12 में जब हम +9 जोड़ेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए, +3। लेकिन इसको जब हम साइंड मैग्नीट्यूड फॉर्म से करेंगे, 12 को कैसे लिखेंगे, साइन बिट 0, 8 और 4 12। -9 को कैसे लिखेंगे, साइन बिट 1 और 8 और 1 9। जब हम इनको जोड़ेंगे देखो कैसे, 0 1 1, 0 0 0, 1 0 1, 1 1 0 और कैरी कितना आ गया 1। तो 1 0 1 सम 0 और कैरी 1। जो कैरी आया उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि नंबर हमारे पास ऑलरेडी 5 बिट का गिवन था। तो जो ये आंसर बनाया, ये क्या बनाया देखो, फर्स्ट बिट 0 है तो मतलब प्लस में नंबर आया तो प्लस, और ये इसका मैग्नीट्यूड कितना बना है 5, जबकि आंसर आना चाहिए था हमारे पास 3 +3 जब, और यहाँ पे क्या है +5। तो दूसरी ड्रॉबैक क्या है कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को हम जोड़ें तो हमारे पास अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आते हैं। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, 7 में जब हमने -5 ऐड करना है तो 7 क्या होगा, साइन बिट 0 और बाकी मैग्नीट्यूड 4 2 1। -5 को साइन बिट 1 और 4 और 1 5 ऐसे। अब इसको जोड़ेंगे देखो, 1 और 1 0 कैरी 1, तो 1 और 1 0 कैरी 1। ऐसे इसको करेंगे तो ये आएगा, और कैरी क्या बनी, लास्ट की कैरी 1 है जिसको हम क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। अब इसको हम डिस्कार्ड करने के बाद ये नंबर बचा, इसमें साइंड बिट क्या है 0, तो इसका मतलब नंबर क्या है पॉजिटिव है, और बाकी का मैग्नीट्यूड कितना बना है 4, जबकि आना चाहिए था 2, विच इज अगेन रॉन्ग। सो दीज आर द टू ड्रॉबैक्स फॉर साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, इसीलिए ये ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया डिजिटल डिवाइसेस में। अब उसी तरीके से हमारे पास दूसरी रिप्रेजेंटेशन है वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। ये भी क्या है हमारे पास, इट इज अगेन यूज टू रिप्रेजेंट बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव वैल्यूज। कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं इस रिप्रेजेंटेशन का। पॉजिटिव नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड सेम एज इन मैग्नीट्यूड साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म। तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में थे कि नंबर का मैग्नीट्यूड लिख दो और उसके साइन बिट को क्या कर दो 0 कर दो। लेकिन अगर नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट करने हैं, टू रिप्रेजेंट नेगेटिव नंबर्स, हमारे पास एक मेथड है क्या, राइट द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ +x, कि उसका नंबर का पहले बाइनरी इक्विवेलेंट लिखो साइन पॉजिटिव नंबर का, और फिर उसके बाद उसकी सारी बिट्स को क्या कर दो कॉम्प्लीमेंट कर दो इंडिविजुअली। अभी आगे देखेंगे एग्जांपल के थ्रू ये कैसे होगा। अब पहला क्वेश्चन आता है कि कॉम्प्लीमेंट कैसे लिया जाएगा।
तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि उस नंबर की हर एक डिजिट को, हर एक बिट को इंडिविजुअली वन में से सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट ईच बिट इंडिविजुअली फ्रॉम वन, दैट इज चेंज 1 to 0 एंड 0 to 1। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास एक बिट है, ये है नंबर 0 1 1 0 1 1, इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, देखिए ये वन कितना हो जाएगा, 1 - 1 0, 1 - 1 0, 1 - 0 1, 1 - 1 0, 1 - 1 0, 1 - 1 0, 1 माइनस, कि हर एक बिट को इंडिविजुअली वन में से माइनस कर दो, या डायरेक्टली जो बिट वन थी उसको जीरो कर दो और जो जीरो थी उसको वन कर दो। तो ये एक डायरेक्ट मेथड है कॉम्प्लीमेंट लेने का। अब वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, तो जीरो को अगेन जैसे मैंने बताया था कि पॉजिटिव नंबर्स तो क्या होंगे, सेम एज साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म होंगे, तो वो उनको तो हमने वैसे लिख दिया, पहले मैग्नीट्यूड और फिर उनकी साइन बिट। साइन बिट सबकी क्या हो गई, जीरो हो गई, और ये आगे उनका मैग्नीट्यूड। अब नेगेटिव में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हमने क्या करना है, हर एक बिट को वन में से माइनस कर दो या कॉम्प्लीमेंट कर लो, बात दोनों सेम है, तो क्या बनेंगे, चारों वन बन जाएंगे। ये क्या बनेगा, 1 1 1 0, ये क्या बनेगा, 1 1 0 1, ये क्या बनेगा, 1 1 0 0, ये क्या बनेगा, 1 0 1 1, ये क्या बनेगा, 1 0 1 0 1 0, ये क्या बनेगा, 1 0 0 1 1 0 0 1, ये क्या बनेगा, 1 के बाद 3 जीरो, तो 1 के बाद तीनों जीरो। तो ये है हमारे पास वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन के, जो पॉजिटिव नंबर है उसका कॉम्प्लीमेंट मींस जीरो थी बिट उसको वन कर दो, जो वन थी उसको जीरो कर दो, तो उससे क्या आ जाएगा, उसका नेगेटिव नंबर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। और सेम यहाँ पे भी वही है कि देखो जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एमएसबी क्या है, वन है। साइन बिट जो है वो क्या है, वन है, जबकि यहाँ साइन बिट होती नहीं, लेकिन वैसे हम इसको रिलेट कर सकते हैं। अब देखो टोटल कितने नंबर रिप्रेजेंट हो रहे हैं चार बिट्स का यूज करके, उसी तरीके से 8 ये और 8 ये, तो कितने हो गए टोटल, 2⁴ यानी कि 16 नंबर्स हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं चार बिट्स का यूज करके। और रेंज क्या है, अगेन सेम रेंज है, कहाँ से, -7 से +7 तक, तो -2n-1 -1 टू 2n-1 -1। अब जैसे हमारे पास साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में कुछ ड्रॉबैक्स थी, वैसे ही वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में भी कुछ ड्रॉबैक्स है। पहले ड्रॉबैक क्या है, अगेन वही कि देयर आर टू रिप्रेजेंटेशंस ऑफ जीरो। कौन सी, देखो +0 के लिए चारों जीरोज हैं और -0 के लिए चारों वंस हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये इसकी फर्स्ट ड्रॉबैक है। सेकंड अगेन कि अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को जोड़ेंगे तो कई बार अनएक्सपेक्टेड या रॉन्ग रिजल्ट्स आ जाते हैं। जैसे देखिए सेम केस वही वाला, 12 में जब हम +9 जोड़ेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। अब देखिए 12 को +12 को कैसे लिखेंगे, इस तरीके से, और +9 को लिखने के लिए, सॉरी -9, तो -9 के लिए हमने अभी मेथड देखा था कि पहले क्या करो आप उसका पॉजिटिव इक्विवेलेंट लिख दो और फिर उसके बाद उसकी बिट्स को कॉम्प्लीमेंट कर दो, तो वही हम करेंगे। -9 को कैलकुलेट करने के लिए पहले +9 का पॉजिटिव इक्विवेलेंट लिखा और फिर उसकी सभी बिट्स को क्या कर दिया इंटरचेंज, 1 को 0 से और 0 को 1 से। तो ये +12 है, ये -9 है, +12 ये है, -9 ये यहाँ है, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये कैरी आएगी जिसको हम डिस्कार्ड करेंगे और नंबर क्या बनेगा, ये बनेगा विच इज +2 विच इज अगेन रॉन्ग। ऐसे 7 + -5, 7 को तो एज इट इज लिख देंगे, पॉजिटिव नंबर है। -5 को लिखने के लिए पहले +5 लिखा, 0 1 0 1, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लिया, तो कितना बनेगा 1 0 1 0 1 0 1 0। इनको जोड़ेंगे तो अगेन एक फाइनल कैरी बचेगी जिसको डिस्कार्ड करेंगे, और हम क्या करेंगे, इनको जब हम जोड़ेंगे तो ये उसका मैग्नीट्यूड आया है जो है +1 के बराबर, जबकि आना चाहिए था +2 विच इज अगेन रॉन्ग। सो दीज number system also has the same drawbacks, so it also does not become so much successful। और इन दोनों नंबर सिस्टम के ड्रॉबैक्स को रिमूव करने के लिए हमारे पास आया फिर टूल्स कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। तो अगेन
ये क्या है, टूज कॉम्प्लीमेंटेशन रिप्रेजेंटेशन। यहाँ ये एक रिप्रेजेंटेशन है जो पॉजिटिव और नेगेटिव बाइनरी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज की जाती है। पॉजिटिव नंबर्स को तो वैसे ही लिखेंगे जैसे हमने साइंड मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा था कि साइंड बिट क्या हो जाएगी 0 और बाकी सारी बिट्स क्या रिप्रेजेंट करेंगे उसके मैग्नीट्यूड को। अब जैसे अब हमने लिखना कि नेगेटिव नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई टूज कॉम्प्लीमेंट में डायरेक्ट मेथड नहीं है, तो हमने जैसे वंस कॉम्प्लीमेंट किए में किया था वैसे ही यहाँ पे करेंगे। पहले क्या करेंगे, राइट द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ प्लस एक्स का बाइनरी इक्विवेलेंट लिख दिया। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट ऑल द बिट्स ऑफ प्लस एक्स, जो प्लस एक्स है उसकी सारी बिट्स को कॉम्प्लीमेंट कर दो। और उसके बाद एड 1 टू द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यानी कि राइट मोस्ट बिट में 1 ऐड कर दो। तो जो आंसर बनेगा वो आपका क्या होगा, टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट नेगेटिव नंबर। जैसे अब -5 निकालना है तो -5 निकालने के लिए पहले +5 लिखेंगे हम। +5 क्या होता है साइन में, साइन बिट 0 और 1 0 1। अब -5 के लिए पहला स्टेप क्या है, राइट बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ प्लस एक्स, तो प्लस एक्स का बाइनरी इक्विवेलेंट लिख दिया +5 के बराबर। दूसरा स्टेप क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑल बिट्स ऑफ एक्स। हमने क्या किया, इसकी सारी बिट्स को कॉम्प्लीमेंट कर दिया, 1 को 0 से, 0 को 1 से, 1 को 0 से, 0 को 1 से। और उसके बाद थर्ड, ऐड 1 टू द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यानी कि राइट मोस्ट बिट। ये वाली क्या होती है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और ये वाली क्या होती है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में क्या किया हमने, 1 ऐड कर दिया, तो क्या बना 1 + 0 1। आगे क्या बना है 1, ये तो सेम रहे। तो ये क्या आ गई -5 की टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन आ गई। अभी हम एक दो एग्जांपल और देखेंगे कैसे। जैसे ये था +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7, इनको तो हम वैसे लिखेंगे साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन की तरह के, साइन बिट 0 और बाकी की 3 बिट्स में क्या रिप्रेजेंट करेंगे उसके मैग्नीट्यूड को। अब माइनस के लिए देखिए क्या करना है, -0 के लिए क्या करो, इसकी सभी बिट्स को कॉम्प्लीमेंट कर दो। तो हमने क्या किया, 0 की चारों बिट्स को कॉम्प्लीमेंट कर दिया। फर्स्ट स्टेप ये था, प्लस उसमें 1 ऐड कर दो, तो कितना बनेगा 1 + 1 0 कैरी 1, तो 1 + 1 0 कैरी 1, तो 1 + 1 0 कैरी 1, तो 1 + 1 0 एंड कैरी 1, जिसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं तो नंबर कितना बचा है 0, तो ये क्या बना 0। अब जैसे +3 का लिखना है, तो -3 को लिखना है हमने टूज कॉम्प्लीमेंट में, तो पहले क्या लिखेंगे +3 कितना होता है 0 0 1 1। उसके बाद क्या लो उसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लो। वन कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1 का 0 1 का 0 0 का 1 1। और उसके बाद क्या करो उसमें 1 ऐड कर दो, तो कितना बनेगा 1 0 1 1 विच इज सेम एज दिस वन। ऐसे ही मान लो +7 का करना है, तो -7, उसके लिए पहले +7 लिखो। +7 कितना होता है 0 4 और 2 6 और 1 7। तो अब उसका क्या लो वंस कॉम्प्लीमेंट ले लो। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा इसका 0 0 0 1। उसके बाद क्या करो उसमें 1 ऐड कर दो 1 0 0 1, ये बन गया -7। तो इसका एक डायरेक्ट मेथड भी है हमारे पास, शॉर्टकट मेथड, जिसको हम बोलते हैं क्या कि कीप ऑल द राइट जीरोस एंड राइट मोस्ट सिंगल वन एज इट इज, के राइट मोस्ट में नंबर के जो राइट में लास्ट में जितनी जीरोस हैं और फर्स्ट वन है उसको तो एज इट इज रख लो और बाकी सारी बिट्स का क्या कर दो कॉम्प्लीमेंट कर दो। जैसे यही एग्जांपल देखिए, इसमें हमने क्या करना है -5 में कन्वर्ट करने के लिए राइट मोस्ट में जीरोस देखो कोई है नहीं है, राइट मोस्ट में कोई भी जीरो नहीं है। फर्स्ट वन को एज इट इज रखो, फर्स्ट वन एज इट इज, और बाकी सबको कॉम्प्लीमेंट, 0 को 1 1 को 0 एंड 0 को 1। ऐसे ही देखो जैसे ये था -4, तो -4 को कैसे करेंगे, राइट मोस्ट जीरोस को एज इट इज, तो राइट मोस्ट में 2 0 है, 2 0 एज इट इज, और फर्स्ट वन को भी एज इट इज, फर्स्ट वन एज इट इज, और बाकी की बिट बची है उसका कॉम्प्लीमेंट, 0 था तो 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया 1। सिंपल जैसे +3 था तो इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, राइट मोस्ट में जीरोस देखो कोई है नहीं है, फर्स्ट वन एज इट इज और बाकी सबका कॉम्प्लीमेंट, 1 का क्या हो गया 0
0 का क्या हुआ 1 और लास्ट 0 का क्या हुआ 1। जैसे 6 था, राइट मोस्ट में क्या है, एक 0 है तो एक 0 एज इट इज, फर्स्ट 1 भी एज इट इज, और बाकी सबको कॉम्प्लीमेंट। 1 का क्या हो गया 0 और 0 का क्या हुआ 1। अब जैसे ये था +2, राइट मोस्ट 0 एज इट इज, फर्स्ट 1 एज इट इज, और जो हमारे पास बाकी की बिट्स हैं उनको कॉम्प्लीमेंट 0 0 को 1 1। अब देखिए इस टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन का यूज करके हम कितने नंबर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए +7 से लेके -7 तक के तो ये हो गए, कितने हो गए 16 नंबर तो ये हो गए, प्लस एक नंबर हमारे पास एडिशनल और रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये वाला कॉम्बिनेशन इसमें कहीं भी यूज नहीं हुआ, तो ये हमारे पास क्या एक एडिशनल नंबर हमारे पास रिप्रेजेंट हो गया -8 1000 से। तो टोटल नंबर रिप्रेजेंटेड यूजिंग दैन बिट नंबर इज 2n, क्योंकि यहाँ पे +0 और -0 के लिए सेम डिजिट है, तो इसका मतलब यहाँ पे 0 वाली प्रॉब्लम भी दूर हो गई कि +0 और -0 दोनों के लिए सेम रिप्रेजेंटेशन प्रेजेंट हुई है हमारे पास। और रेंज ऑफ नंबर्स कितनी होगी, जितनी हमारे पास किस में आई थी, साइंड मैग्नीट्यूड में या वंस कॉम्प्लीमेंट में, लेकिन नेगेटिव में एक नंबर एक्स्ट्रा बढ़ गया। तो नेगेटिव में यहाँ पे उसमें क्या था -2n-1 -1, लेकिन यहाँ पे एक नंबर एक्स्ट्रा आ गया तो इसलिए वो वाला -1 हमने कैंसिल कर दिया। तो कितना आ गया -2n-1 टू +2n-1। तो इतने नंबर्स हम टोटली रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये उनकी रेंज है। तो लेक्चर में हमने देखा कि व्हाट आर बाइनरी नंबर्स के, बाइनरी नंबर्स की दो रिप्रेजेंटेशन कौन कौन सी हैं, एक साइंड नंबर्स होते हैं हमारे पास और एक अनसाइंड नंबर्स होते हैं। अनसाइंड नंबर का यूज करके हम केवल पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और साइंड नंबर का यूज करके हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अब साइंड जो नंबर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के भी तीन वेज हैं। वन इज साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, second one is ones complement representation, and third one is twos complement representation। साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन और वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन की अपनी अपनी ड्रॉबैक्स हैं। क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं कि इनमें +0 और -0 उनके लिए एक अलग से रिप्रेजेंटेशन आती थी, सो दैट इज कंफ्यूजिंग। एज वेल एज इन दोनों रिप्रेजेंटेशन में अगर एक नंबर क्या है पॉजिटिव है और एक नंबर क्या है नेगेटिव है, अगर आप उन दोनों का एडिशन करोगे तो आपके पास रिजल्ट सही नहीं आते कई बार। तो इन दोनों की ड्रॉबैक्स को रिमूव करने के लिए एक थर्ड रिप्रेजेंटेशन यूज हुई है +2, जिस सॉरी टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। उसमें हम क्या करते हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं, पहले नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं और फिर उसके बाद उसमें 1 ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आता है। और इसमें जो +0 और -0 है उनके लिए दोनों के लिए सेम रिप्रेजेंटेशन यूज होती है और एडिशन या सब्ट्रैक्शन में किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। सो दिस वन इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द बाइनरी अर्थमेटिक लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। थैंक यू।